करेंगे। हमारा फोकस ये रहेगा कि झारखंड में विकसित विकास का रास्ता में ले जाना है। जो लोग विकास का रास्ता को जो छूट पहुंचाने में लगे हुए हैं उनके विरुद्ध हमारा कार्रवाई लगातार तेज रहेगा। मैं इस और सक्सेसफुल इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं और सक्सेसफुली ऑपरेट करते हैं, जिसका नतीजा रहा है हमारी जो एक सरायकेला 0 है, खोटी 0 है, DLFI का मार्टिन का कट्टा भी मारा गया। खाक हो चुके हैं जिनके आसियां, जलकर खाक हो चुके हैं जिनके आसियां, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। JJMP के 9 हार्डकोर नक्सलियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। यह ऐतिहासिक सफलता लातेहार SP कुमार गौरव के नेतृत्व में प्राप्त हुई है। इस नक्सलियों से 5 नक्सलियों पर 23 लाख रुपये का इनाम घोषित है। लातेहार जिला उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित विशेष समारोह में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस मौके पर CRPF के IG साकेत सिंह, IG अभियान माइकल S, पलामू IG सुनील भास्कर, पलामू DIG नौशाद आलम, लातेहार SP कुमार गौरव और CRPF कमांडेंट आदि ने विधिवत नक्सलियों को आत्मसमर्पण करवाया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में जोनल कमांडर रविंद्र यादव, सब जोनल कमांडर अखिलेश, सब जनरल कमांडर बालदेव गंझू, सब जोनल कमांडर मुकेश राम यादव, सब जोनल कमांडर पवन उर्फ राम प्रसाद, एरिया कमांडर ध्रुव, एरिया कमांडर विजय यादव, एरिया कमांडर सरवण सिंह, एरिया कमांडर मुकेश गंझू आदि के नाम शामिल हैं। उन्होंने हथियार और कारतूस के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, जिन्हें पुलिस पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र उड़ाकर स्वागत किया है। बता दें कि JJMP सुप्रीमो पप्पू लोहरा का पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद JJMP संगठन बिखर सी गई थी, जिसके बाद लगातार पुलिस के अभियान एवं सरकार के नई दिशा नीति ने प्रभावित से होकर बचे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। DIG नौशाद आलम ने क्षेत्र में बचे नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने का आग्रह किया है। क्या कहते हैं पुलिस पदाधिकारी, इनका आप स्टेटमेंट सुने। उनके साथ पूरे परिवार है, बच्चों की किलकारियां जंगल में नहीं सुनाई पड़ रही। ये अब परिवार के साथ जब रहेंगे तभी ये सुन पाएंगे। और सरकार इतना आसान कर दिया है ना कि जिस शीर्ष से वेतन पुलिस को मिलता है उसी शीर्ष से इन लोगों को ये रिवार्ड का पैसा जो है सो 23 लाख रुपया आज मिलेगा निश्चित रूप, जिसको हमारे सीनियर अफसर ने इन्हें दे दिया। अभी हाल में ही आदेशानुसार DG सर के और सरकार के आदेशानुसार हमने 22 लाख रुपया 1 महीना के अंदर रिवार्ड घोषित किया और सारे के सारे पूरा परिवार अपना कुंभा पूरे समक्ष, आप लोगों के समक्ष, पूरे झारखंड के समक्ष आके ये सरेंडर कर गए। इनका सम्मान है, सारे लोग इनका सम्मान करते हैं और ये देखकर बाकी जितने भी हैं जुड़े बचे हुए हैं सारे लोगों को भी आने का हम लोग न्योता देते हैं। चूंकि केंद्र सरकार भी दृढ़ संकल्पित है कि इस साल तक ही टारगेट दिया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, न कि झारखंड में तो बस सब गिने चुने हैं। जब तक के नेतृत्व हमारे सीनियर अफसर के हाथ में रहेगा तब तक तो सब कोई आ ही है, तो पूरा विश्वास। इसी के बाद साथ में एक मरतबा पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बताए और आगे वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। ये कहते हुए कि उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, हर रोते हुए को फिर से हंसाना है। जलकर खाक हो चुके हैं जिनके आसियां, जलकर खाक हो चुके हैं जिनके आसियां, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें इतनी संख्या में JJMP के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और साथ ही हम लोगों को काफ़ी वेपन्स की रिकवरी हुई है। ये अचीवमेंट पॉसिबल हुआ है क्योंकि पुलिस मुख्यालय की लगातार जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है और दिशा निर्देश है, उसके साथ ही CAPF के सीनियर ऑफिसर्स हम लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं, डायरेक्ट करते रहे हैं और इन जोनल लेवल, रेंज लेवल पर हम लोग प्लानिंग करके लातेहार डिस्ट्रिक्ट में अपने ऑपरेशंस को
बहुत ही बारीकी से प्लान करते हैं और सक्सेसफुल इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं और सक्सेसफुली ऑपरेट करते हैं, जिसका नतीजा रहा है हमारी जो सीएपीएफ की टीम है और जिला पुलिस की टीम है, सबने मिलके बहुत ही अच्छे इनकाउंटर्स किए हैं और आत्मसमर्पण भी लोगों को करवाया है। इनकाउंटर्स के नतीजे से और जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है, दोनों से प्रोत्साहित होकर के लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। तो ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि हम लोग पूरी टीम की तरह बहुत अच्छे से इसमें काम कर रहे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं, एसडीपीओज हैं, ऑफिसर इंचार्ज है, हमारी पूरी टीम है जो सीआरपीएफ और एसएसबी साथ में मिलकर के जंगलों में रेगुलर ऑपरेशंस करती है, जिसके नतीजे से ये सक्सेस हम लोगों को आज मिला है। साथ में ही जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी, उसको लातेहार में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से मॉनिटर किया है और इम्प्लीमेंट किया है। करीब 50 नक्सली हैं ऐसे जो लातेहार जिला में पूर्व से आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उनका हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, जितनी भी लाभ उन्हें मिलने चाहिए वो समय समय पर उनको पहुंचाते हैं। और यही सब की वजह से एक जिला में एक ऐसा माहौल है कि लोग पुलिस पर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर जितने भी नक्सली हैं, वामपंथी से जुड़े हैं, वो भरोसा करने लगे हैं और आगे आकर के आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग मिलकर के निश्चित रूप से इन लोगों जो 9 लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है उनके तक भी सभी बेनिफिट्स जो हैं टाइमली पहुंचाएंगे। और आप सभी लोगों के लिए मैं एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हूँ। आपके परिजन कभी भी आकर के एसपी ऑफिस में मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं और सारे बेनिफिट्स हम लोग आप लोगों को टाइमली पहुंचाएंगे और हर सप्ताह आप लोगों से बात करेंगे। एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप देखे होंगे हाल के दिनों में कई बार हम लोग जो उग्रवादी के साथ मुठभेड़ हुआ है, कई उग्रवादी मारा गए हैं, जैसे गुमला में हुआ, पलामू में हुआ है, बोकारो में हुआ है। ऐसी स्थिति है कि अब जो भी बचा कुचा उग्रवादी है वो सब मारा जाएंगे। ये सरेंडर का वो भी एक कारण हम कह सकते हैं कि जो लगातार हमारा ऑपरेशन तेज चल रहा है उसमें हम लोग को सफलता भी मिल रही है। उस हिसाब से आगे भी हमारा जो अभियान तेज रहेगा। जो भी बचे हुए हैं उग्रवादी हैं उनको मैं अनुरोध करता हूँ, या वो ये समझ लें, वो चेतावनी समझ लें या जैसे भी समझ लें, वो अपना जो रास्ता को छोड़े और सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करें। इसमें सबसे बड़ा योगदान ये रहा है कि जो हमारा झारखंड सरकार का जो आत्मसमर्पण नीति है, ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, इसमें बहुत सारा फायदा सब लोग को मिलता है। तो इसी माध्यम से बाकी लोग को भी मैं अपील करता हूँ कि वो लोग जल्दी से जल्दी अपना आत्मसमर्पण करें। अन्यथा जो भी है तो आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में क्या हो रहा है, उसी हिसाब से हमारा ऑपरेशन लगातार तेज रहेगा और उनको विरुद्ध लगातार हम लोग अभियान कंटिन्यू करेंगे। हमारा फोकस ये रहेगा कि झारखंड में विकास का रास्ता में ले जाना है। जो लोग विकास का रास्ता को जो छूट पहुंचाने में लगे हुए हैं उनके विरुद्ध हमारा कार्रवाई लगातार तेज रहेगा। मैं इस अवसर पर झारखंड पुलिस का और जो खासकर जो लातेहार एसपी और जो लातेहार का जो जितना भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का जितना भी ऑफिसर्स वगैरह हैं वो सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये सब लोग का मेहनत से ये हुआ है, बहुत सारा लोग इसमें अपना योगदान दिए हैं, वो सबको भी मैं बधाई देता हूँ। पुनः सभी लोग जो जितना भी लोग सरेंडर किए हैं उनको ये अनुरोध करता हूँ कि अपना आराम से जीवन जिए, किसी तरह का इस तरह का रास्ता ना पकड़े और भविष्य में जो भी आपको लाभ मिलने वाला है वो जिला प्रशासन द्वारा उसको प्रोसेस करते हुए जल्दी से करने में वो रहेंगे। मैं पुनः सब लोग का बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सीआरपीएफ साथ में एसएसबी की पूरी टीम और जो भी इसमें जिनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस सरेंडर करवाने में, उन सभी को मैं भी खूब सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। झारखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, चूँकि हम लोग साथ हैं, हमारे साथ आईजी ऑप्स भी आए हुए हैं, तो अगर इस प्रमंडल की बात करते हैं तो गढ़वा को हम लोग बोल सकते हैं कि आज के समय में वहाँ पर कोई भी नक्सली नहीं है, किसी भी ग्रुप का कोई नक्सली नहीं है। पलामू में 3-4 लोग हैं, लातेहार में अगर आप देखिएगा तो टीपीसी के 8-9 लोग हैं जो कि लातेहार और पलामू के बीच में घूमते रहते हैं। जेजेएमपी के इसके साथ अभी इस सरेंडर के साथ 0 हो जाते हैं। गुमला में हालांकि कुछ लोग जरूर हैं, अभी के समय में हो सकता है वो भविष्य में लातेहार की तरफ भी आने की बात करें। और कुछ माओवादी 8-9 बचे रह जाते हैं। तो पूरा का पूरा प्रमंडल में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो एक समय जहाँ पर कि 200-250 नक्सली हुआ करते थे, आज उसका 10% भी नहीं रह गया है। बाकी जिलों की बात करते हैं, बोकारो में 3 नक्सली है, गिरिडीह आज के समय में 1 भी नक्सली नहीं है, चतरा में 3-4 नक्सली हैं,
उसी तरह से अगर आप गुमला में बताया सिमडेगा 0 है, एक सरायकेला 0 है, खूंटी 0 है, PLFI का मार्टिन क्रिकेट अभी मारा गया तो उसके बाद PLFI भी खत्म हो जाता है। तो हम लोग का जो गोल है कि 2025 तक नक्सल खत्म कर दें, करीब करीब हम लोग उसके बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। चाईबासा में जरूर अभी भी थोड़ी समस्या बची हुई है, वहाँ पर करीब 60 से 70 लोग के आसपास नक्सली वहाँ पर CPI माओइस्ट तो बचे हुए हैं। नहीं तो पूरा जो स्टेट है हम लोग अब वैसी स्थिति में पहुँच चुके हैं जहाँ पर शायद यह कहते हुए खुशी होनी चाहिए कि अब शायद CRPF या SSB की ज़रूरत भी नहीं हो स्टेट पुलिस को, अगर हम लोग सिर्फ चाईबासा की बात छोड़ देते हैं तो। और स्टेट पुलिस बधाई के भी पात्र, अगर आप देखिए कुछ इसमें मैं पढ़ रहा था तो ज़्यादातर वैसे एनकाउंटर्स भी रहे हैं जिसमें किसी पर सिर्फ स्टेट पुलिस का रोल रहा है, फर्स्ट रोल स्टेट पुलिस का रहा है, बाकी हम लोग सपोर्ट में रहे हैं। उस जगह पर चाईबासा